फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। एक कटोरी हम चीनी लेंगे और एक कटोरी ही हम पानी ले लेंगे, क्योंकि हम चाशनी बना रहे हैं। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। एक कटोरी चीनी में हम एक कटोरी पानी को लगा देंगे। अब इसको हमें 10 मिनट तक बहुत अच्छे से खौला लेना है, क्योंकि चाशनी में हमें कोई तार की ज़रूरत नहीं है। बस इतना हमें चाशनी को पकाना है कि चाशनी एक चिकनावट छोड़ दे और बिल्कुल चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इस तरीके से हमें इसमें बहुत अच्छा सा एक बढ़िया सा खौल लाना है। तो हम अपनी चाशनी को अच्छे से पकने देते हैं। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इतनी अच्छी मिठाई आप बहुत जल्दी कैसे बना लेंगे। जब भी आपके यहाँ फंक्शन हो तो इस तरीके के आप काले जामुन घर पे ही बना सकते हैं। बहुत हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान और कम समय में बना सकते हैं। यकीन मानिए, जो नहीं भी बनाना जानता होगा वो भी इनको बना लेगा। इधर मेरी चाशनी बन रही है, तब तक मैंने ये देखिए 250 ग्राम खोया लिया है। तो खोया आप चाहे घर पे बना लीजिए, चाहे मार्केट से मंगा लीजिए। तो ये मैंने मार्केट वाला लिया है। तो ये मैंने 250 ग्राम पूरे खोए का यूज़ किया है। तो इसके बड़े बड़े टुकड़े थे, तो एक चम्मच की सहायता से मैं इसको थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं छोटे छोटे तोड़ दे रही हूँ। अब इसको हम बहुत अच्छे से हथेली की सहायता से कम हम इसको 15-20 मिनट तक अच्छे से मैश करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल खोए में एक चिकनावट लेके आनी है और बहुत अच्छा सा मैश कर देना है। तो इस तरीके से आप हथेली और उंगलियों की सहायता से कम 20 मिनट तक आप अच्छे से या मुझे मैश करना है। तभी हमारे जो है खोए के रसगुल्ले बहुत अच्छे, यानी कि काले जामुन बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो देखिए इधर मेरी चाशनी को मैं चेक कर लेती हूँ। तो एक चम्मच से मैंने उंगली की सहायता से, दोनों उंगलियों से जब मैं चेक कर रही हूँ तो एक चिकनावट आने लगी है। तो इतना ही हमें चाशनी में खौल आना है। और ये मैं सफ़ेद इलायची डाल देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए चाशनी भी मेरी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चाशनी में अब ज़्यादा हमें कुछ और नहीं करना है। तो देखिए चाशनी को मैं बार बार छू रही हूँ तो बहुत अच्छे से चिकनावट आ गई दोनों उंगलियों में। तो इसी तरीके की हमें चाशनी पका के तैयार करनी है। अब चाशनी को एक साइड रख देते हैं, इधर अपने खोए को देख लेते हैं। तो खोए की मढ़ाई कम से कम मुझे 20 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे ही करते जाना है। इसमें एक खोए में लोच भी बहुत अच्छी सी आ जाएगी और एक चिकनावट आ जाएगी। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके जो काले जामुन है वो फट जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे और अच्छे भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए खोए को हमें मैश बहुत अच्छे से करना है। तो देखिए ऊपर नीचे इस तरीके से खोए को हम बहुत अच्छे से मसल लेंगे। कम से कम पूरा 15 मिनट में इस खोए को जब मसल लिया था, उसके बाद ये मैंने देखिए पनीर लिया है। तो ये मैंने कम से कम, जब मैंने 250 ग्राम मैंने खोया लिया है, तो ये कम से कम 50 ग्राम से भी कम ये पनीर होगा। तो इसको मैंने छोटे छोटे चंक्स कर लिए थे। अब इसको इसी में मैंने मिक्स कर दिया है खोए में, और अच्छे से अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए खोया जो है बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से मल के तैयार हो गया है, बिल्कुल मलाई जैसा हो गया है। तो अब जैसे खोया और मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें मैदा मिला लेंगे। तो ये मैंने जो बाउल ली है, ये एक छोटी सी बाउल है, कम से कम ये 2 बड़ी चम्मच मैदा होगी। तो इसको मैं इसमें मिला दूंगी। मैदा को हमें थोड़ा थोड़ा ही मिलाना है, तो ज़्यादा हमें मैदा नहीं मिलानी है। 250 ग्राम खोया है और 50 ग्राम से भी कम पनीर होगा। तो उसको उसमें मैंने ये कम से कम 2 बड़े चम्मच मैदा डाल दिया, 2 बड़े चम्मच और डाल दिए। तो इस तरीके से मैंने 4 चम्मच मैदे का यूज़ किया है। कम ज़्यादा आप अपने, जब अपने रसगुल्ले को आप ऑयल में डालेंगे, तो अगर आपको लगे कि रसगुल्ले फट रहे हैं या कोई कमी है, तब आप अपने इसमें मैदा को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा मैदा इसमें नहीं डालनी है। इस तरीके से हमें बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो लगा के मिला के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और एक डो में फॉर्म में ये आ गया है। तो देखिए बन गया ना। तो देखिए कितना बढ़िया ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के हमारा तैयार हो चुका है और बिल्कुल चिकना चिकना बहुत बढ़िया बन गया है। अब इसके आपको जितनी बड़ी बॉल्स बनानी है, यानी कि जितने बड़े आपको कालो जामुन बनाने हैं, उतनी बड़ी आप लोइयाँ कट कर लीजिए और इसको गोल गोल बना लीजिए। तो मुझे जिस साइज के चाहिए तो मैं उस हिसाब से थोड़े छोटे छोटे पेड़े कट कर लूँगी और गोल गोल बना के हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं पूरे काले जामुन ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। तो देखो बन गया ना।
शेप आप अपने मन मुताबिक कर लीजिए, छोटे बड़े भी आप अपने मन मुताबिक कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये गोल गोल बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। जब मेरे कम से कम एक बैच के फ्राई करने लायक तैयार हो चुके थे, देखिए मेरे एक बैच में अच्छे से फ्राई हो गए, होने लायक तैयार हो चुके हैं। तो उधर मैं अपने गैस पे जब तक कढ़ाई रख देती हूँ और थोड़े थोड़े अपने काले जामुन के बॉल्स बनाती रहती हूँ। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने अपने बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। आप लोग बताना कि जब आप लोग गुलाब जामुन बनाते हैं तो क्या आपकी गुलाब जामुन फट जाती हैं? मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। यकीन मानिए बिल्कुल भी कहीं से क्रैक्स भी नहीं आएंगे, फटेंगे भी नहीं। और एक चीज़ और, मैंने इसमें बिल्कुल भी खाने सोडे का यूज़ नहीं किया है कहीं भी, आपको ना ही दिखाया है और ना ही मैंने डाला है। अगर आपको डालना हो तो एक चुटकी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरी बॉल्स बन गई हैं। इधर मेरा ऑयल भी अच्छा हो गया है। मैंने ऑयल के टेम्परेचर को थोड़ा सा लो ही रखा है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम हाई रखेंगे टेम्परेचर तो काले जामुन जो हमारे अंदर से नहीं सिकेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए मैं एक बैच के इसमें डाल दूंगी और कम से कम इसको बहुत अच्छे से 5 मिनट तक इसको खूब अच्छे से उलट पलट करके, कम से कम इसका एक ब्लैक कलर तक आ जाए, ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा, उस तरीके से हम इसको सेक के तैयार कर लेंगे। तो आपके सामने देखिए मैं एक बैच के पूरे काले जामुन के बॉल्स डाल देती हूँ और इनको अच्छे से सिकने देती हूँ। प्लीज़ आप सब लोग वीडियो में बने रहिए, पूरी ट्रिक को फॉलो कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कितने अच्छे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए थे। तो देखिए मैंने कम से कम 5 मिनट तक उलट पलट करती रही। तो देखिए इनका कलर कितना आया है, कितना बढ़िया है, और कहीं भी क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इस तरीके से देखिए कितने बढ़िया से गुलाब जामुन सिक के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल खाने सोडा का भी यूज़ नहीं किया। खाने सोडा अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं यूज़ किया है। तो एक बैच के मेरे सिक्के तैयार हो गए हैं। अब दूसरे बैच की मैं काले जामुन की बॉल्स डाल दूंगी। यकीन मानिए मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी भी बनते हैं और सब तारीफ करते नहीं थकते हैं। 2-3 दिन तक आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, कहीं भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत बढ़िया लगते हैं खोए के गुलाब जामुन। इस तरीके से मैंने दूसरे बैच के भी गुलाब जामुन डाल देंगे। इनको भी उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। तो जो मैंने गुलाब जामुन प्लेट में निकाल के रखी हैं, अब इसको मैं चाशनी में डाल देती हूँ। तो देखिए ऐसे उलट पलट कर देंगे चाशनी में और चाशनी में डिप रहने देंगे। इससे पूरी हमारा जो गुलाब जामुन है चाशनी को अच्छे से पी लेगा और बहुत बढ़िया सॉफ्ट से गुलाब जामुन हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए इधर मेरे दूसरे बैच के में भी बहुत अच्छे से कलर आ गया। देखिए आप ही लोग देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है और कोई भी गुलाब जामुन मेरा एक भी नहीं फटा था। तो भाई मैंने पूरी ट्रिक फॉलो की है। जब भी आप खोए के गुलाब जामुन बनाए तो उसको कम से कम 20 मिनट तक आपको हथेलियों से मथना है, यानी कि बहुत रगड़ना है। इससे खोए में जितनी अच्छी चिकनावट आएगी उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनके, यानी कि काले जामुन बनके तैयार होंगे। तो देखिए इनका भी कलर कितना बढ़िया आया है। इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो 2 बैच में ये सिक्के तैयार हो चुके हैं। अब एक बैच रह गया। पूरे मैंने 250 ग्राम खोए के गुलाब जामुन जो हैं 3 बैचेस में फ्राई किए थे। तो तीसरे बैच के मैं अब डाल दूंगी और इनको भी उतने ही समय में अच्छे से फ्राई होने देंगे। तेल को आप पहले आप लो रखिएगा और लो में ही सेकिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम में इनको नहीं सेकना है, नहीं तो अच्छे एकदम जल्दी सीख जाएंगे, अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे और बढ़िया बन के तैयार नहीं होंगे। तो हम दूसरे बैच वाले भी देखिए चाशनी में डाल देते हैं। देखिए पहले वाले जो चाशनी में डल गए थे वो देखिए थोड़े से जूसी जूसी हो गए हैं। अब दूसरे वाले भी डाल दिए। तो इस तरीके से देखिए 2 बैचेस के मैंने डाल दिए हैं। इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अब तीसरे बैच के भी मेरे देखिए कितने बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। इनको भी मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। आप लोग बस इन ट्रिकों को फॉलो कीजिए। कब भी कोई त्योहार हो, जब भी खाने का मन हो तो आप इस तरह के गुलाब जामुन घर पे ही बना सकते हैं। आपको भी पता है मार्केट में मिठाई के दाम बहुत ज़्यादा है, तो घर पे ही बनाइए, हेल्दी तरीके से बनाइए और खाइए। जब भी मन हो आप बना के इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो तीनों बैच के मेरे गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इन गुलाब जामुनों को ऊपर कर दिया है। अब इसको भी डाल देंगे। तो तीनों बैच के मैंने डाल दिए हैं। बैच के मैंने गुलाब जामुनों को डाल दिया है। अब जो लास्ट के रह गए थे उनको भी मैं चाशनी में उलट पलट कर दे रही हूँ। और जो मैंने पहले डाले थे उनका साइज भी थोड़ा सा बढ़ गया है और जूसी जूसी हो गए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल पूरे दिखाऊंगी पास से कि कितने बढ़िया बने हैं। यकीन मानिए ये 250 ग्राम खोए के ही मैंने बनाए हैं और ये बाद में 1 घंटे के बाद इनका बहुत अच्छा सा साइज भी हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ये तो मैं आपको 15 मिनट के अंदर ही जब मैंने बनाए हैं तभी आपको पूरा दिखा रही हूँ, तभी ये बहुत बढ़िया बन के तैयार
हुए। तो देखिए मैंने प्लेट में भी लगा के आपको दिखा रही हूँ और कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, बहुत बढ़िया बने हैं, जूसी बने हैं। देखिए बिल्कुल जूस से लटपट हैं, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो भाई मेरे यहाँ तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ऊपर से मैंने थोड़ी सी चाशनी डाल दी है। अब मैं इनको आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया बना है ना। आप लोग देखिए कितने बढ़िया गुलाब जामुन बनके तैयार हुए। आ रहा है ना मुंह में पानी। मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो भाई आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरी ट्रिक को फॉलो कीजिए और आप भी अपने घर बैठे बना सकते हैं, पैसों को बचा सकते हैं। तो अगर आज आपको मेरे कालू जामुन पसंद आए तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो देखिए मैंने जो पूरे मेरे अच्छे से देखिए मिक्स पूरे जूसी जूसी हो गए हैं। तो मैं इसमें भी आपको दिखा देती हूँ कितने बढ़िया जूस से भरपूर बनके मेरे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। यकीन मानिए मेरे बच्चों को सब्र नहीं हो रहा था। और देखिए कितने बढ़िया बने। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।